सर इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे जिसने इंडिविजुअली हर एक बड़े इन्वेस्टर को बीट करा है, जिसने कंटिन्यूसली 66% के रिटर्न्स को जनरेट करा ऑन द ईयरली बेसिस। ये और कोई नहीं, जेम्स सैमंड्स है। एंड इसने कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करी, कौन सी टेक्निक्स यूज करी जिससे 66% के रिटर्न्स जनरेट कर पाया ऑन द ईयरली बेसिस, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये कोई स्कूल ड्रॉप आउट नहीं था। ही वॉज इन मैथ्स पीएचडी इंक्लूडिंग। इसने अपना बहुत टाइम मार्केट्स में स्पेंड करा टू जनरेट दिस काइंड्स ऑफ रिटर्न। ये ऐसे ही उठ के नहीं आया था 10,000 20,000 की कैपिटल लेके ऑप्शन बाइंग में कि हम साल का 66% रिटर्न बनाएंगे। सो ये से स्टार्ट करते हैं। सो इसकी जो सबसे पहली स्ट्रैटेजी थी वो थी एक एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को फाइंड आउट करना। जैसे दिवाली, अब जहाँ पे वो था वहां पे क्रिसमस मनाया जाता था, बट फॉर एग्जाम्पल हम दिवाली ले लेते हैं। ये क्या दिवाली को ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो ऊपर जाते हैं, या होली के दिन ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो ऊपर जाते हैं, या इलेक्शंस पोल्स के ऐसे रिजल्ट्स के कौन से स्टॉक्स है जो ऊपर जाते हैं। ये उसे फाइंड आउट करता था एंड देन उसको एनालाइज करता था पास्ट 5 साल 10 साल 20 साल बैक टेस्ट करके कि कब तक ऐसा हो रहा है, एंड उसी के बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट करता था। बट धीरे 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 वो चलना बंद हो गया। तो ही मूव टू सेकंड स्ट्रैटेजी, उस पे था वो। एंड उसने फिर एक नई स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करी जिससे हम आजकल शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जितने भी लोग कॉमोडिटीज में होंगे और जितने लोग नहीं है उन्हें एक बारी कंफर्म करवा देता हूँ कि जैसे ऐसे कितनी चीजें होती है। जैसे गोल्ड का प्राइस क्रूड ऑयल के प्राइस से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा होगा, कहीं ना कहीं सिल्वर का प्राइस कनेक्ट हो रहा होगा, कहीं ना कहीं व्हीट का प्राइस कनेक्ट हो रहा होगा। तो बेसिकली सारे के सारे इंटरलिंक होते हैं एक दूसरे से। इवन आप निफ्टी 50 का इंडेक्स भी एग्जाम्पल की तरह ले सकते हो। सो अब इसमें वो क्या करता था, ऐसे डेट ढूंढता था कि ये कौन सी डेट्स है जहाँ पे फार्मर्स बैठे हुए हैं, अपना माल सेल कर रहे हैं। अब जब कोई अपना किसान माल सेल करेगा, किसी मैन्युफैक्चरर के पास माल आएगा, उसका चिप इन होगा, उसका पैसा जाएगा, तो ओवरऑल उस कमोडिटी का प्राइस क्या ऊपर जाएगा क्या नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जिन जिनको याद होगा 2017 में 18 में टमाटर के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चले गए थे, या फिर प्याज के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चले गए। अब जो प्याज 52 रुपीज या 24 रुपीज, मुझे रेट नहीं पता, बट जितने का मिल रहा है इंस्टेंटली वो 80 का हो गया। तो 100% का गेन हो गया ना, माल बैठे बैठे पैसा डबल हो गया। सो ऐसे ही स्टॉक के कमोडिटी के प्राइसेस पे, ये सिर्फ एग्जांपल था। इसको प्याज आलू उसको वेजिटेबल्स को मत ले के आओ, ये सिर्फ एग्जांपल था। सो अब इसके थर्ड स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। सो इसकी जो थर्ड स्ट्रैटेजी थी, इट वाज द रिवर्सल स्ट्रैटेजी, रिवर्जन स्ट्रैटेजी। सो फॉर एग्जांपल, हम इसको एक अच्छे एग्जांपल की तरह कैसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि रिवर्शंस एंड ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा बट कुछ ऐसा ही था। सो इसमें बेसिकली क्या करते थे, फॉर एग्जांपल बहुत टाइम पहले यस बैंक, एग्जांपल दे रहा हूँ यस बैंक का, मैंने भी उस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहा था। सो यस बैंक कंटिन्यूसली दो लेवल पे था। अब कौन से लेवल्स थे क्या थे नहीं ले सकते ड्यू टू दी सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट बहुत लोगों ने नोटिस करा होगा कि यस बैंक दो लेवल्स पे कंटिन्यूसली खेली जा रहा था। मतलब अगर वो एक ऊपर वाले लेवल पे आ रहा है तो वो कंटिन्यूसली डाउन लेवल पे आ रहा था, डाउन लेवल के बाद उसी सेम लेवल पे आ रहा था, सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो ऑन कर रहा था, एंड उसके फाइनेंशियल्स भी कंटिन्यूसली फॉलो अप कर रहे थे इक्वली। सो यही थी थर्ड स्ट्रैटेजी। एंड अब उनकी फोर्थ स्ट्रैटेजी पे आते हैं, जो था कि आप कैसे तरीके के एम्प्लॉयज हायर कर रहे हो अपनी फर्म में। So, इन तीन स्ट्रैटेजी के बेसिस पे उन्होंने एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा के अपनी एक ट्रेडिंग फर्म ओपन कर ली थी। दैट मीन्स तभी उन्होंने एम्प्लॉयज को हायर करा। सो ही फर्स्ट हायर्ड एक हाई आईक्यू, लाइक फॉर एग्जांपल, जो लोग
कॉलेज से पहले पास आउट हो गए, उन्होंने जॉब करना स्टार्ट कर लिया, फिर उन जॉब वालों को हायर करना स्टार्ट कर लिया ताकि वो उसके लिए डेटा कलेक्ट कर सकें कंटिन्यूसली, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इवन उन्होंने एक बहुत अच्छा कोट दिया था कि आप एक फिजिसिस्ट को एक ट्रेडर बना सकते हो, बट एक ट्रेडर को फिजिसिस्ट नहीं बना सकते। एक सेंस, क्योंकि एक एमबीए फाइनेंस को भी आप नहीं बना सकते फिजिसिस्ट, लेकिन एक फिजिसिस्ट को एमबीए फाइनेंस बनाया जा सकता है। एंड इस पे कहीं ना कहीं मैं भी एग्री करता हूँ, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एक फाइनेंस के बैकग्राउंड को आप, इट्स अ रूल बेस्ड थिंग, एंड एक फिजिसिस्ट को आप बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि कहीं हद तक आप भी एग्री करते होगे, एंड नहीं करते तो प्लीज जाके पहले देखो, बिकॉज ये स्टेटमेंट सच है। इवन एक साइकोलॉजिस्ट है जिससे आप दिमाग का डॉक्टर है, एंड ट्रेडिंग में कितना ज्यादा माइंड का गेम है ये। जितने भी डे ट्रेडर्स है, स्टॉक को डे ट्रेड कर रहे हैं, इवन जो ऑप्शन सेलर्स हैं, ऑप्शन बायर्स, उनको पता होगा कि इस तरीके से इमोशनल इम्बैलेंस ऊपर नीचे होते हैं। इवन मुझे भी 3 साल होगा, मुझे भी होते हैं, अभी भी होते हैं ये सिम्टम्स, जिसकी वजह से लॉस अगर होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स का होता है, एंड मेरा भी होता है उनमें से। एंड इसकी इनकी फिफ्थ स्ट्रैटेजी पे आते हैं, जो इन्होंने अपने दूसरे, फिफ्थ स्ट्रैटेजी वाज द मेन, प्लीज इस पे इंस्टेंटली मत उतरना, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में उन्होंने दूसरों का पैसा लिया था ताकि वो अपनी ट्रेडिंग फर्म पे, वो पहले अपने आप को प्रूव कर चुके थे, उसके बाद जाके उन्होंने दूसरों का पैसा उठाया ताकि वो ट्रेड कर सके। पहले वो अपने आप को छोटी कैपिटल पे प्रूफ कर चुके थे, उसके बाद वो अपने आप को बड़ी कैपिटल लोगों का पैसा लिया था। लोन नहीं उठाया उन्होंने स्टार्टिंग में, पहले ही दिन से उन्होंने पहले अपने आप को छोटी कैपिटल पे प्रूफ करा और फिर दूसरों का पैसा उठाया। मैं 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग बिना पढ़े जाएंगे एंड जाके उठा लेंगे, जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है पिछले 1-2 साल से, जो कि गलत है। सो एंड उन्होंने धीरे 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 करना स्टार्ट करा। सो बेसिकली जितनी भी रिपोर्ट्स थी, उनके पास $1 इन्वेस्ट करने के लिए $17 उनके पास पड़े थे। इतना ट्रस्ट उन्होंने बिल्डअप कर दिया था अपना इन दी फाइनेंशियल टर्म्स। एंड मैं ये हाइप अप करने के लिए नहीं बता रहा, बट अगर उन्होंने जस्ट ₹5,000 इन्वेस्ट करे होते, सो अकॉर्डिंग टू कंपाउंडिंग 31 ईयर्स में विद 66% ऑफ द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, लगभग लगभग 50-100 करोड़ से ऊपर का भाव निकल जाता कंपाउंडिंग के साथ। मैं इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं कर रहा इस कंपाउंडिंग में, तो 100 करोड़ से ऊपर का अमाउंट बहुत आराम से बन जाता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज अगर इस वीडियो से कुछ भी समझे हो तो लोन लेके मत ट्रेड करना। पहले अपने आप को छोटी कैपिटल के साथ प्रूव ऑन करो खुद को, एंड देन आराम से बैठो, समझो कि कितना सीजीआर बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। माड़ा नहीं होता 10-20% एक क्वार्टर का रिजल्ट, मतलब 3 महीने में अब आप निकाल रहे हो 10%, 7%, माड़ा नहीं है, बहुत सही है। पहले गरज का पैसा बचा लो और फिर अपना पैसा बनाने की सोचो। अगर गरज के पैसे पे हाथ आएगा तो जिंदगी खराब होगी, ये खास ट्रुथ है। सबसे पहले अपने गरज का पैसा वो है जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उस पे हाथ मत लाने दो किसी का। अगर उस जगह पे दिक्कत आएगी तो बहुत गलत होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।